तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों से जंग लड़ने वाले इजराइल को लगने वाला है भारत से झटका। इजराइल से राजनीतिक संबंध खत्म करेगा भारत। मुसलमानों ने कर दी है प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी मांग। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, उग्रवादियों ने घात लगाकर जवानों पर किया हमला, एक सीआरपीएफ का जवान शहीद। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल में 10 किलो वजन हुआ कम। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को जेल में मरवाने का बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा केजरीवाल की तबीयत जेल में नहीं है ठीक। राहुल गांधी अखिलेश यादव के बाद अब मायावती ने अग्निवीर योजना का किया विरोध। मोदी सरकार से तत्काल इस योजना को खत्म करने की है मांग। मुहर्रम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से नाराज हुआ मुस्लिम समुदाय। योगी आदित्यनाथ को दी चेतावनी, अगर दम है तो मुहर्रम की तरह कांवड़ यात्रा को भी करके दिखाएं बंद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल को लगने वाला है भारत से बड़ा झटका। मुसलमानों ने मोदी से कर दी बड़ी मांग। कहा इजराइल से तुरंत राजनीतिक संबंध भारत करे खत्म। दोस्तों आपको बता दें कि मुहर्रम के त्योहार से पहले मुसलमानों ने प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी मांग कर दी है, जो इजराइल की चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को बैठक करके प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भाजपा से मांग की है कि गाजा पट्टी में मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले इजराइल से मोदी सरकार तुरंत राजनीतिक संबंध खत्म करे, जिससे इजराइल पर दबाव बढ़े और इजराइल गाजा पट्टी में जंग रोक दे। मुस्लिम संगठन का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल से जब राजनीतिक संबंध खत्म कर देंगे तो इजराइल घुटनों पर आ जाएगा और इजराइल भारत की बात मानकर गाजा पट्टी में जंग खत्म कर देगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, उग्रवादियों ने घात लगाकर भारतीय सेना पर किया हमला, एक सीआरपीएफ का जवान शहीद। दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पुलिस के साथ संयुक्त पेट्रोलिंग टीम पर उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जवान शहीद हो गया है, जबकि पुलिस के कमांडो घायल हो गए हैं। फिलहाल तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मणिपुर पुलिस का कहना है कि असम की सीमा से लगे जिले में संयुक्त गश्ती दल पर यह हमला हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मणिपुर में अभी भी हिंसा नहीं खत्म हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी अंबानी की शादी में चले जाते हैं, लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं गए हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की बिगड़ी तबीयत, 10 किलो वजन हुआ कम। दोस्तों आपको बता दें कि शराब नीति घोटाले के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत अब दिल्ली की जेल में फिर से बिगड़ने लगी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का अब तक 10 किलो वजन भी कम हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल में 50 किलो वजन था, लेकिन जब से वो जेल गए हैं और अब आकर उनका वजन 40 किलो रह गया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल को जेल में मरवाने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जेल में ही मारना चाहती है, क्योंकि उनकी जेल में लगातार तबीयत खराब हो रही है और उनको दवाइयां तलक नहीं दी जा रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी के बाद अब अग्निवीर योजना के विरोध में उतरी मायावती। कहा खत्म होनी चाहिए अग्निवीर योजना। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी सहित पूरी विपक्ष अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरता रहता है और अग्निवीर योजना मोदी सरकार से खत्म करने की मांग करता है। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी और पूरे विपक्ष के बाद अब मायावती भी अग्निवीर योजना के विरोध में उतर आई हैं और मायावती ने भी अग्निवीर योजना पर सवाल उठाए हैं। मायावती का कहना है कि सेना में अल्पकालीन भर्ती को लेकर लोगों में चिंता है, इसलिए मोदी सरकार को अग्निवीर योजना को खत्म करना चाहिए, क्योंकि महंगाई के दौर में अगर व्यक्ति 4 साल की नौकरी करेगा तो उसका जीवन कैसे कटेगा, कौन उसकी शादी करेगा और वो कैसे कैसे अपने जीवन को मैनेज करेगा। इसलिए मायावती ने कहा है कि मोदी सरकार को अग्निवीर योजना को खत्म कर देना चाहिए और अग्निवीर योजना की जगह जो सेना की भर्ती पहले होती थी परमानेंटली, उसी तरीके से भर्ती कराई जानी चाहिए। तो ये मायावती ने बड़ी मांग मोदी सरकार से कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुहर्रम पर योगी आदित्यनाथ के बयान पर भड़का मुस्लिम समुदाय। योगी आदित्यनाथ से कर दी मांग, मुहर्रम का जुलूस बंद होगा तो कांवड़ यात्रा भी होनी चाहिए बंद। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम का त्यौहार मनाने से पहले ही मुसलमानों को चेतावनी दी थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मुहर्रम को बीच सड़क पर नहीं ले जाया जाना चाहिए और किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए और ना ही लेन काटे जाने चाहिए। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुहर्रम पर किए गए इस बयान का मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ मुहर्रम के लिए ही बात कही थी। सिर्फ मुहर्रम ही सड़कों पर नहीं निकलते हैं। कांवड़ यात्रा पूरे एक महीने मुहर्रम की तरह ही निकलती है। योगी आदित्यनाथ को कांवड़ यात्रा के लिए भी कहना चाहिए। मुस्लिम समुदाय ने मांग की है कि अगर मुहर्रम को सड़कों पर निकालने के लिए मनाही है तो कांवड़ यात्रा पर भी देश में बैन लगना चाहिए। मुसलमानों ने कहा है कि हम इस बात से सहमत हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ मुहर्रम के जुलूस या फिर मुहर्रम को निकालने पर पाबंदी लगाते हैं तो योगी आदित्यनाथ को कांवड़ यात्रा को भी बंद करना होगा। अब देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के इस बयान पर क्या बात कहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एलन मस्क की कंपनी को झटका। पृथ्वी पर गिरने वाले हैं 20 उपग्रह, रॉकेट के गलत कक्षा में जाने से हुआ ऐसा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रसार को लेकर निजी कंपनियों में होड़ लगी हुई है। इसके चलते अंतरिक्ष में रॉकेट की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस बीच निजी कंपनी स्पेस एक्स को करारा झटका लगा है। मस्क की कंपनी ने जानकारी दी है कि गुरुवार को अमेरिका के कैलिफोर्निया से फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किए गए 20 उपग्रह वापस पृथ्वी पर गिरने वाले हैं। कंपनी ने कहा है कि ये रॉकेट लॉन्चिंग के समय तकनीकी समस्या आ गई थी। उस दौरान रॉकेट दूसरे चरण का इंजन ठीक से काम नहीं कर पाया। उस दौरान इंजन से तरल ऑक्सीजन का रिसाव देखा गया, जिसके चलते रॉकेट पृथ्वी की बहुत नीचे कक्षा में स्थापित हो गए। कंपनी ने यह भी बताया है कि कक्षा के सबसे निचले बिंदु से रॉकेट को ऊपर उठाने के लिए उनकी टीम द्वारा कोशिश की गई, लेकिन वे उस बिंदु पर आ चुके हैं जहां से उन्हें ऊपर ले जाना संभव नहीं है। इसलिए अब एलन मस्क की कंपनी ने बताया है कि 10 उनके उपग्रह हैं, जो 10 रॉकेट हैं वो गलत कक्षा में पहुंच गए हैं, जिसके कारण वो कभी भी पृथ्वी पर गिर सकते हैं। के दौर में अगर व्यक्ति 4 साल की नौकरी करेगा तो उसका जीवन कैसे कटेगा, कौन उसकी शादी करेगा और वो कैसे कैसे अपने जीवन को मैनेज करेगा। इसलिए मायावती ने कहा है कि मोदी सरकार को अग्निवीर योजना को खत्म कर देना चाहिए और अग्निवीर योजना की जगह जो सेना की भर्ती पहले होती थी परमानेंटली, उसी तरीके से भर्ती कराई जानी चाहिए। तो ये मायावती ने बड़ी मांग मोदी सरकार से कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुहर्रम पर योगी आदित्यनाथ के बयान पर भड़का मुस्लिम समुदाय। योगी आदित्यनाथ से कर दी मांग, मुहर्रम का जुलूस बंद होगा तो कांवड़ यात्रा भी होनी चाहिए बंद। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम का त्यौहार मनाने से पहले ही मुसलमानों को चेतावनी दी थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मुहर्रम को बीच सड़क पर नहीं ले जाया जाना चाहिए और किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए और ना ही लेन काटे जाने चाहिए। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुहर्रम पर किए गए इस बयान का मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ मुहर्रम के लिए ही बात कही थी। सिर्फ मुहर्रम ही सड़कों पर नहीं निकलते हैं। कांवड़ यात्रा पूरे एक महीने मुहर्रम की तरह ही निकलती है। योगी आदित्यनाथ को कांवड़ यात्रा के लिए भी कहना चाहिए। मुस्लिम समुदाय ने मांग की है कि अगर मुहर्रम को सड़कों पर निकालने के लिए मनाही है तो कांवड़ यात्रा पर भी देश में बैन लगना चाहिए। मुसलमानों ने कहा है कि हम इस बात से सहमत हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ मुहर्रम के जुलूस या फिर मुहर्रम को निकालने पर पाबंदी लगाते हैं तो योगी आदित्यनाथ को कांवड़ यात्रा को भी बंद करना होगा। अब देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के इस बयान पर क्या बात कहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एलन मस्क की कंपनी को झटका। पृथ्वी पर गिरने वाले हैं 20 उपग्रह, रॉकेट के गलत कक्षा में जाने से हुआ ऐसा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रसार को लेकर निजी कंपनियों में होड़ लगी हुई है। इसके चलते अंतरिक्ष में रॉकेट की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस बीच निजी कंपनी स्पेस एक्स को करारा झटका लगा है। मस्क की कंपनी ने जानकारी दी है कि गुरुवार को अमेरिका के कैलिफोर्निया से फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किए गए 20 उपग्रह वापस पृथ्वी पर गिरने वाले हैं। कंपनी ने कहा है कि ये रॉकेट लॉन्चिंग के समय तकनीकी समस्या आ गई थी। उस दौरान रॉकेट दूसरे चरण का इंजन ठीक से काम नहीं कर पाया। उस दौरान इंजन से तरल ऑक्सीजन का रिसाव देखा गया, जिसके चलते रॉकेट
पृथ्वी की बहुत नीचे कक्षा में स्थापित हो गए। कंपनी ने यह भी बताया है कि कक्षा के सबसे निचले बिंदु से रॉकेट को ऊपर उठाने के लिए उनकी टीम द्वारा कोशिश की गई, लेकिन वे उस बिंदु पर आ चुके हैं जहां से उन्हें ऊपर ले जाना संभव नहीं है। इसलिए अब एलन मस्क की कंपनी ने बताया है कि 10 उनके उपग्रह हैं, जो 10 रॉकेट हैं वो गलत कक्षा में पहुंच गए हैं, जिसके कारण वो कभी भी पृथ्वी पर गिर सकते हैं।